रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 35 पैसे गिरकर 83 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। अब विदेशी वस्तुएं महंगी होंगी। 22 मार्च को इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 35 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह 83 रुपये 48 पैसे प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ है। किसान फिर करेंगे बड़ा आंदोलन। नारनौंद में श्रद्धांजलि सभा हुई। शुभकरण के परिजनों को सहायता राशि भी दी गई। भारतीय किसान यूनियन एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि भाजपा सरकार किसान आंदोलन से डरी हुई है। किसान पूरी मजबूती के साथ मांगे पूरी करवा कर ही दम लेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं की तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। बीजेपी के न्यू ज्वाइनिंग अभियान पर कांग्रेस का पलटवार। के मिश्रा बोले, अमित शाह ने लालच देने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी को 250 करोड़ दिए। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने विधानसभा चुनाव के पहले 22 से 25 हजार बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने का दावा करते हुए दस्तावेज भी जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद डीएमके नेता मंत्री बनाए गए। कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर को कहा था, हमारे आदेश की अनदेखी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने पोन मुडी को शपथ दिलाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल रवि को आदेश दिया था कि पोन मुडी को मंत्री बनाया जाए, लेकिन गवर्नर आर.एन. रवि ने इसके बाद भी उन्हें शपथ नहीं दिलाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 21 मार्च को गवर्नर रवि को फटकार लगाई। बिहार में देश के सबसे लंबे पुल का हिस्सा गिरा। एक की मौत, 10 घायलों को निकाला गया। मजदूरों के परिवार ने हंगामा किया। दोपहर करीब 12 बजे के बाद मृतक के परिजन आक्रोशित होकर स्ट्रेचर सहित शव को अस्पताल परिसर से बाहर लेकर चले गए और अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही NH 327A को जाम कर नारेबाजी शुरू कर दी। परिजन जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा की मांग कर रहे थे। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में फिर 5,000 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। एक साल में 42,500 करोड़ हुआ कर्ज का आंकड़ा। कांग्रेस बोली, कर्ज लेकर घी पीने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार 27 मार्च को 3 अलग अलग तरीकों से 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इसे 20, 21 और 22 साल में चुकाएगी। इसे मिलाकर जनवरी से अब तक कर्ज के रूप में ली गई राशि 20,500 करोड़ रुपए हो जाएगी। मच्छरों के लिए तैयार किया जाएगा प्लान। सीडीओ ने 28 मार्च तक तय की डेडलाइन। फिर घर घर जाएंगी विभाग की टीमें। होली के बाद गर्मियां शुरू हो जाएंगी और इसके साथ ही मच्छरों का आतंक एक बार फिर तेज होने लगेगा। मच्छरों और संचारी रोगों की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। सीडीओ आकांक्षा राणा ने बैठक में कहा, मच्छरों से लोगों को बचाने के लिए सबसे जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए। लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी रणनीति से काम करना होगा। यह फैसला अलीगढ़ की सीडीओ आकांक्षा राणा के द्वारा लिया गया है। इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग। 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से पुष्पक रिलीज किया गया। अब रॉकेट लॉन्चिंग सस्ती होगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने शुक्रवार को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सक्सेसफुल लैंडिंग कराई और इस स्वदेशी स्पेस शटल का नाम पुष्पक रखा गया है। यूपी मदरसा बोर्ड कानून असंवैधानिक करार। हाईकोर्ट ने कहा, यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। सर्वे में बिना मान्यता के चल रहे 8,441 मदरसे मिले थे। इसके साथ ही यूपी सरकार को एक स्कीम बनाने को कहा गया है ताकि मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पंजाब में उग्र प्रदर्शन। मोहाली में आप विधायकों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। पानी की बौछारें मारी गई। 5 मंत्री हिरासत में लिए गए। और वहीं भोपाल में भी बीजेपी कार्यालय के बाहर आपके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा, केजरीवाल को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में 1300 लोगों को रोजगार देगी पिनकल और शक्ति प्लास्टिक। पीथमपुर सेक्टर 7 में 2,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगी दोनों कंपनियां। MPIDC से हुए एग्रीमेंट के अनुसार यह कंपनी 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसके साथ ही यह लगभग 500 लोगों को रोजगार देगी। वहीं शक्ति प्लास्टिक इंडस्ट्री ने स्मार्ट पार्क में 40 एकड़ जमीन मांगी है। यह कंपनी 1,050 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके साथ ही यह 800 लोगों को रोजगार देगी।